हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश राव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये मास्टर ऑफ कॉमर्स की क्लास है। सब्जेक्ट है MCU 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें जो है लास्ट ईयर के पेपर से भी मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप अमंग द इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। I repeat, examine the interrelationship among the investment, financing and dividend decisions। ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क्स में पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क विद एग्जांपल्स। ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एंड द फॉलोइंग इज इट्स डाटा। कैपिटल आउटले 2 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम। So forecasted annual income before charging depreciation for 5 years is as given below। ये 5 साल का जो है डाटा अमाउंट जो दे रखी है, फर्स्ट ईयर की 1 लाख, सेकंड ईयर की 1 लाख, थर्ड ईयर की 80,000, फोर्थ ईयर की 80,000, फिफ्थ ईयर की 40,000। on this on the basis of this information calculate and compare the following methods। A, payback period। B is accounting rate of return। ये जो आपका क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, critically examine the approach first to capital structure। critically examine the approach 1 to capital structure। ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन इज, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड डिस्कस देयर रोल इन कैश मैनेजमेंट। ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, seventh question, the following is the information of the two firms X Limited and Y Limited। You are required to calculate different leverages। ये डाटा है आपके पास X Limited का और Y Limited का। सेल्स है 50,000। पहले मैं X Limited की बता देता हूँ। सेल्स 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 20,000, फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 और इंटरेस्ट 5,000। Y Limited का है सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 and interest is 10,000। So you are required to calculate financial leverage, operating leverage and combined leverage for both the firms and also comment on their risk position। ये आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। So next question is, eighth question, what is safety stock? How is it determined? What is the role of the safety stock in inventory management? ये आप देखेंगे इसमें एक तरीके से 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इस तरीके से होगा। 2 मार्क्स फर्स्ट पार्ट के लिए, 2 मार्क्स हाउ इज इट डिटरमाइंड के लिए एंड 6 मार्क्स इज फॉर व्हाट इज द रोल ऑफ सेफ्टी स्टॉक इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये 3 पार्ट में जो क्वेश्चन है, तो 3 पार्ट में ही इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइन्थ क्वेश्चन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन इज, व्हाट इज लीज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हायर परचेज, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ये भी जो है आपके 3 क्वेश्चन बन गए। तो इसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 के अकॉर्डिंग है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन टर्म लोन। ये 10 मार्क्स का है। जितने जैसे नोट वाले जो आएंगे वो मैक्सिमम 10 मार्क्स में ही आते हैं। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, 10-10 के, 10+10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। ये भी आपका 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मैं अभी बोल रहा था 10 मार्क्स का आते हैं वही चीज। ए है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, बी इज कैपिटल मार्केट, सी इज एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डी इज एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। आप इन 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10+10 मार्क्स के हैं। पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, डिस्कस ऑन
3 important decision making areas of financial management. ये 10 मार्क्स का है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन. What do you understand by risk and return? What are the different measures of return? Explain. ये आपका 10 मार्क्स का है, वही जैसे पहले वाले क्वेश्चंस के थे, 2 + 2 + 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन. Capital budgeting expenditure is usually an expenditure on a project. Elucidate how do you classify different kinds of projects? ये भी एक तरीके से शॉर्ट नोट टाइप में, ये 10 मार्क्स का है. 17th क्वेश्चन है. What is NPV method? How do you assess the desirability of any project based on this method? ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. So 18th क्वेश्चन is explain the concept and rationale of shares buyback. ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. 19th क्वेश्चन is what is dividend? Explain why do firms pay dividend. ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. 20th क्वेश्चन is what is the need for holding inventory? What are the costs involved in holding inventory? ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन. What are bonds? Explain the different type of bonds and their advantages. ये आपका 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन द फॉलोइंग. देखिए उसमें पहले में क्या था कि NE2 तो 10 + 10 का था. ये इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये आपको पूरे चारों पे लिखना है शॉर्ट नोट. और ये हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 4 पार्ट है, तो 5 × 4 20 मार्क्स. हाँ तो क्वेश्चन देख लीजिए. फर्स्ट है लीज फाइनेंसिंग. सेकंड इज रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. थर्ड इज फाइनेंशियल लेवरेज एंड फोर्थ इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd क्वेश्चन. Techno Limited issues ₹100 face value preference shares with a dividend of ₹12% repayable after 10 years. The amount realized per share is ₹92. Calculate cost of preference capital. इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. Techno Limited issues ₹100 face value preference shares with a dividend of ₹12% repayable after 10 years. The net amount realized per share is ₹92. Calculate cost of preference capital. ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. So next question is 24th. What are the functions of a forex market? ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. 25th is this is the last question of this class. What is weighted average cost of capital? Explain with examples. ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो ये आज की क्लास में इतने ही है. बाकी मैं जल्दी और क्वेश्चंस बना के जो भी इम्पोर्टेंट है, बाकी मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो यही हैं. और भी जो भी होंगे 25 और क्वेश्चन मैं आपके लिए ला दूंगा. आप वो बस वो पढ़ेंगे, वही आपके लिए इनफ रहेगा. बाकी जो है आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी. और इन केस अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं. चलिए फ्रेंड्स, तो चलते चलते मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट के साथ छोड़े जा रहा हूँ. ये कह रहा है डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट. तो आप इंतज़ार मत करना कि हाँ भाई मैं अब पढ़ूंगा, जब पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, जब मौका मिलता है तब पढ़ लीजिए. टाइम बहुत कम है, जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी कम है. चलिए ठीक है. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.